कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे यहाँ पे हिंदी का प्री बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2026 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका विषय यहाँ पे हिंदी के पेपर आ चुका और साथ ही हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका जो प्री बोर्ड पेपर है वो कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, समय आपका 3 घंटे रहेगा, पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहने वाला है। साथ ही आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न अनिवार्य, ठीक है। और फिर दूसरा आता है प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ विषय हिंदी का जो प्री बोर्ड पेपर है वो देख लेते हैं। पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प का चयन कर लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो आपके यहाँ पर ध्यान से देखना है और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प का चयन कर लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था स्वयं प्रकाश ने संपादन किया, तो आपका था वसुधा पत्रिका का, और बा था सरस्वती पत्रिका का, और सात था अक्षरा पत्रिका का, और दा था जनवाणी पत्रिका का। तो यहाँ पर स्वयं प्रकाश ने संपादन किया, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा वसुधा पत्रिका का। फिर दूसरा आता शिवधनुष तोड़ने पर क्रोधित हो उठे, तो आपका आता विश्वामित्र, बा था लक्ष्मण, और सा था परशुराम, और दा था रावण। तो यहाँ पर शिवधनुष तोड़ने पर क्रोधित हो उठे, तो इसका आंसर आपका परशुराम हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता लय, तुक, अति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं। तो आपका आता रस, बा था छंद, और सा था अलंकार, और दा था मुक्तक। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा छंद। फिर आपका चौथा आता लखनवी अंदाज पाठ की विधा है, तो आपका आता कहानी, बा था व्यंग, और सा था संस्मरण, और दा था नाटक। तो लखनवी अंदाज जो पाठ की विधा है वो आपकी व्यंग हो जाएगी। फिर आपके यहाँ पर पाँचवा देख लेते हैं। पाँचवा आपका आता जिस समास में प्रथम पद विशेषण एवं द्वितीय पद विशेष होता है उसे कहते हैं अव्यय समास, बा था द्विगु समास, सा था कर्मधारय समास, और दा था द्वंद्व समास। तो जिस समास में प्रथम पद विशेषण एवं द्वितीय पद विशेष होता है उसे कहते हैं कर्मधारय समास। फिर आपके यहाँ पर आता है 6वां हिरोशिमा कविता ली गई है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं अरे ओ करुणा प्रभामय काव्य संग्रह से, और बात नदी के द्वीप काव्य संग्रह से, और सात इंद्रधनुष रोध हुए से काव्य संग्रह से, और दाता अरे या बर रहेगा याद काव्य संग्रह से। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है हिरोशिमा कविता ली गई है आपकी अरे ओ, ठीक है, अरे ओ करुणा प्रभामय काव्य संग्रह से। इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब आता है आपके यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखी, जो कि आपकी 6 नंबर के रहेंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की की तरह हैं। तो गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह हैं। फिर आपका दूसरा आता अभिनव तत्व की प्रधानता काव्य में होती है, तो यहाँ पर अभिनव तत्व की प्रधानता आपकी दृश्य काव्य में होती है। तीसरा आपके यहाँ पर दिया गया है, तो तीसरा देख लीजिए वीर भयानक एवं रौद्र रस में गुण होता है, तो वीर भयानक एवं रौद्र में आपका होता है ओज गुण। चौथा आता बाल गोविंद भगत के गीतों में का भाव, ठीक है, व्यक्त हुआ है। तो बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव व्यक्त हुआ है। फिर आपका 5वां आता 2 निकटतम स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। सॉरी, आपका गलत हो गया, जो 2 निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और जो आपका यहाँ पर 6वां आता सना सना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की विधा में लिखा गया है, तो यहाँ पर सना सना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की यात्रा वृत्तांत में लिखा गया है, ठीक है। इस तरह से जो आपके रिक्तस्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका 3 आता है निम्नलिखित कथनों की समझ सत्य असत्य लिखी, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे, तो पहला जो आपका रहेगा वो आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है, पहला आपका असत्य रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दूसरा आता है जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विवश रस होता है, तो जो दूसरा रहेगा वो आपका असत्य रहने वाला है, ठीक है। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा आता है उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, तो तीसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर आपका चौथा आता है सभ्यता संस्कृति की पाठशाला है, तो चौथा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और जो 5वां आता है कर्मवाच्य में क्रिया सदैव आक्रामक रहती है, तो 5वां आपका सत्य रहेगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 6वां आता हिरोशिमा की घटना विज्ञान का सदुपयोग है, तो ये आपका असत्य रहेगा 6वां,
ठीक है, इस तरह से जो आपके 7 सत्य हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपका 4 आता है, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए, जो कि 6 नंबर की रहेंगी। स्तंभ आ और बा में सही जोड़ी दी गई हैं। पहली आती है उत्साह, तो उत्साह को आपको निराला से मैच कर देना है पहली। दूसरी आती है अप्रस्तुत, कथन से प्रस्तुत का बोध, तो इसको आपको अनुयुक्ति अलंकार से मैच कर देना है। और तीसरी आती है एक कहानी यह भी, तो इसको आपको मन्नू भंडारी से मैच कर देना है सामने ही। और लोकोक्ति को आपको कहावत से मैच कर देना है। और पाँचवीं आती रास्ता दिखाने वाला, तो इसको आपको जो दिया गया मार्गदर्शक, ठीक है, मार्गदर्शक से मैच कर देना पाँचवीं। जो 6वीं थी खेदुम को आपको देवी देवताओं के निवास से मैच कर देना है। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। अब प्रश्न आपका 5 देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखी, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला तो गोपियों का अनुसार राजा का धर्म क्या है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, राजा का धर्म प्रजा को ना सताना और उनके सुखों का ध्यान रखना। ठीक है, इसके हम आपको लिखित उत्तर भी दिखा देंगे। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले वाले का उत्तर हो जाएगा, राजा का धर्म प्रजा को ना सताना और उनके सुखों का ध्यान रखना। फिर जो आपका दूसरा आता है, रमणीयार्थ पृथ्वीपात का शब्दा काव्य या परिभाषा किस विद्वान ने दी, तो इसका उत्तर आपका रहेगा पंडित राज जगन्नाथ। ठीक है, पंडित राज जगन्नाथ ने परिभाषा दी थी। और जो आपके यहाँ पर तीसरा आता है, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है, तो इसका आंसर रहेगा आपका आनंद कानन। ठीक है, आपकी आनंद कानन के नाम से प्रसिद्ध है। और जो आपके यहाँ पर चौथा आता महाराणा, ठीक है, महाराणा प्रताप सिर थे, वाक्य में निहित शब्द शक्ति का नाम लिखिए, तो इसका उत्तर आपका लक्षणा हो जाएगा। ठीक है, जो आपकी शब्द शक्ति रहेगी वो आपकी लक्षणा रहेगी। फिर आपका पाँचवा आता अमूला किससे कहते हैं, आम का उगता हुआ पौधों को अमूला कहा जाता है। ठीक है, आम का उगता हुआ पौधा। और जो आपके यहाँ पर 6वां था, भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे, तो भोलानाथ अपने पिताजी को बाबूजी कहकर बुलाते थे। ठीक है, आपके यहाँ पर बाबूजी रहेगा आपके 6वें का उत्तर। इस तरह से आपके 1 वाक्यों तक कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं प्रश्न 6। नई कविता की आपको 2 विशेषताएं लिखनी है, अथवा प्रगतिवादी काव्य की 2 कवियों के नाम, उनकी एक ही रचना के नाम सहित लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपकी नई कविता की 2 विशेषता दी गई हैं, लघुमनवाद की प्रतिष्ठा और प्रयोग में नवीनता। दोनों हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। और प्रगतिवाद काव्य के 2 कवि के नाम और उनकी रचना देख लीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचना हो जाएगी आपकी कुकुरमुत्ता। और सुमित्रानंदन पंत, इनकी रचना हो जाएगी आपकी इगवाणी। फिर आपके यहाँ पर जो अथवा का हो गया, 7वां आता सूरदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है आपको। दुरचना भावपक्ष, तो हम यहाँ पर सूरदास पर देख लेते हैं। ठीक है, आपको दोनों में से एक करना, सूरदास अथवा नागार्जुन में से। तो हम सूरदास पर देख लेते हैं। दुरचना सूरसागर साहित्य लहरी, आपकी दुरचना हो जाएंगी। इनका भावपक्ष भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता 8वां, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन तर्क दिए, अथवा आता उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, लिखिए। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूटने के लिए कौन कौन तर्क दिए, तो ये आपको 2 पॉइंट पूरे याद कर लेने हैं। और उत्साह कविता में बादल किन अर्थों की ओर संकेत करता है, तो इसको आपको पूरा याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर आता है कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या, लिखिए। अथवा था मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है, लिखिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, फसल नदियों के पानी का जादू, मनुष्य के हाथों के स्पर्श की महिमा और मिट्टी के गुणधर्म का मिला जुला रूप है, ये उत्तर रहेगा आपका। और मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है, तो इसका उत्तर देख लीजिए, यहाँ प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है, क्योंकि श्री राम ने प्रेम के बदले योग का संदेश भेजकर मर्यादा को ठीक है उल्लंघन किया। फिर आपका आता 10वां रस के अंग, लिखिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर देख लीजिए, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो हम यहाँ पर रस के अंग आपके यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपके रस के अंग हो जाएंगे, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। रस के आपके 4 अंग होते हैं। और साथ ही मानवीकरण अलंकार की परिभाषा देख लीजिए और साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए। ठीक है, जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण आपका हो जाएगा, मेघ आए बड़े बन ठन के सबर के। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका आता है यहाँ पर, 2 छंद के लक्षण उदाहरण सहित आपको लिखना है। और अथवा में आपको काव्य की परिभाषा एवं भेद उदाहरण सहित लिखने हैं। ठीक है, तो इनका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी दुआ छंद की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। ठीक है, यह एक है अर्ध सम्मातिक छंद। इसके पहले 30 चरण में 13 मात्रा तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होती हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए और काव्य की परिभाषा और इसके भेद देख लीजिए। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्य अर्थात रसयुक्त वाक्य काव्य है। इसके भेद होते हैं आपके दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर नाटक और एकांकी में आपको 2 अंतर लिखना है और जो 12वीं का अथवा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। कहानी उपन्यास में आपको 2 अंतर लिखना है। तो पहले तो आप नाटक एकांकी में अंतर देख लीजिए। नाटक में अनेक अंक होते हैं जबकि एकांकी में केवल 1 अंक होता है। नाटक में कथा वस्तु विस्तृत होती है, एकांकी में संक्षिप्त होती है। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर रहने वाले हैं अंतर। फिर आपके यहाँ पर आता मन्नू भंडारी अथवा इस्पाल की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर आपको लिखना है। 2 रचना लिखना, भाषा और शैली लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपकी मन्नू भंडारी की 2 रचना आपका बंटी महाभोज और साथ ही इनकी भाषा शैली देख लीजिए। इनकी भाषा सरल, सुबोध और व्यवहारिक संवादों में सजीवता और स्वाभाविकता पाई जाती है। ठीक है, आपको मन्नू भंडारी इस्पाल दोनों में से आपको एक पकड़ना था, तो हमने मन्नू भंडारी पकड़ा दिया है। 14वां आता शहनाई की दुनिया में डुंगराव को क्यों याद किया जाता है। अथवा आता संस्कृत मानव और ठीक है सभ्य मानव में क्या अंतर है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो शहनाई की दुनिया में डुंगराव को क्यों याद किया जाता है, तो इसका उत्तर देख लीजिए। शहनाई बजाने के लिए प्रयोग की जाने वाली रीढ़ ठीक है नरकट घास से बनती है जो डुंगराव में सोन नदी के किनारे मिलती है। साथ ही प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म भी यहीं हुआ था। साथ ही संस्कृत मानव और सभ्य मानव में क्या अंतर है, तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका आता है यहाँ पर हालदार साहब कौन सी बात पर भावुक उठे। अथवा आता भगत की पुत्रवधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब हालदार साहब ने मूर्ति पर किसी बच्चे के हाथ से बना सरकंडी का चश्मा लगा देखा तो वे नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना देखकर भावुक उठे। और भगत की पुत्रवधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। आग बबूला होना, फूले न समाना। ठीक है, और दिए गए वाक्यों को पहचान कर उनके सामने वाक्य का प्रकार लिखिए। मोनिका भोजन बनाओ और शायद आज धूप निकलेगी। ठीक है, तो चलिए हम 16वें क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। ये आपके पहले तो यहाँ पर आग बबूला होना का अर्थ हो जाएगा बहुत गुस्सा होना। इसका प्रयोग देख लीजिए। बेटे की गलती सुनकर पिताजी आग बबूला हो गए। और फूले न समाना का अर्थ हो जाएगा बहुत प्रसन्न होना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा परीक्षा में प्रथम आने पर रोहन फूले न समाया। वाक्यों के प्रकार देख लीजिए। अथवा वाले का उत्तर। ठीक है, पहले में आपका आज्ञावाचक वाक्य रहेगा, दूसरे में आपका संदेहवाचक वाक्य रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आता 17वां प्रश्न। ठीक है, गंतों को मेहनत कर मजदूरों का शहर क्यों कहा जाता है। अथवा था बुरा नाता अपने साथियों को देखकर सजगना क्यों भूल जाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 17वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। ये आपका 17वें के अथवा का उत्तर रहेगा। और फिर आपका 18वां आता है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है। मधुप गुण गुनाकर कहा जाता कौन कहानी यह भी अपनी, इस तरह से दिया गया। साथ ही इसका अथवा देख लीजिए। तो इनका आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो पहले तो आप यहाँ पर संदर्भ और भावार्थ देख लीजिए। ठीक है, ये आपका 18वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। और जो 18वीं का अथवा है तो उसको आपको खुद कर लेना, क्योंकि दोनों में से आपको ये करना है। तो हमने ऊपर वाले का उत्तर करा दिया है। अब आपको 19वां आता जो कि आपका गद्यांश दिया गया है। ठीक है, 19वां में आपका क्या दिया गया है यहाँ पर स्टूडेंट गद्यांश। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। बालगुण भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, इस तरह से दिया गया है। और साथ ही इसका अथवा देख लीजिए। तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। संदर्भ देख लीजिए, व्याख्या देख लीजिए। ठीक है, ये आपको 19वें क्वेश्चन का ऊपर वाले को उत्तर हमने करा दिया अथवा छोड़ दिया है, क्योंकि दोनों में से आपको एक करना है। 20वां आता प्लास्टिक के उपयोग के निषेध हेतु आकर्षक एवं सरंग भवित विज्ञापन बनाकर लिखिए। और साथ ही जो इसका अथवा है, नानी के घर से लौटने के पश्चात अपनी माता के साथ संवाद लिखिए। तो चलिए पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर जो है दिया गया 20वां क्वेश्चन, तो उसको आपको खुद करना है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर 21वां क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, ये आपके ऊपर दिया गया है काव्यांश और अथवा में आपके यहाँ पर दिया गया है गद्यांश। ठीक है, दोनों में से आपको ये करना है। तो हम गद्यांश का उत्तर देख लेते हैं। भोजन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, कारण बन सकता है। यहाँ तक पूरा आपको पढ़ लेना ध्यान से। इसका पहला प्रश्न आता है संतुलित आहार में किसका समावेश होता है। दूसरा आता असंतुलित आहार से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है।
तीसरा आता है भोजन के सही समय पर सेवन का क्या प्रभाव होता है, और गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रही आपके चारों प्रश्न का उत्तर, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है जिसमें स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। अथवा में अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी से अवगत कराते हुए पिता को पत्र लिखिए। तो चलिए पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिया गया है 22वें क्वेश्चन का उत्तर। और जो आपका 22वें का अथवा है, ठीक है, 22वें का अथवा उसको खुद कर लेना। और 23वें प्रश्न में आपको निबंध लिखना है, तो निबंध आप अपने मन से लिख लेना, ठीक है। इस तरह से आपका हिंदी का जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही आपको सभी विषय के पेपर मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, हमने प्री बोर्ड परीक्षा के डाल दिए हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।